आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को असेंबली के बजट सेशन में वाज़ेह किया गया कि उनकी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के ख़ुसूसी दर्जे की बहाली के अपने वादे पर कायम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के किताब पर भी बहस समेटते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 370 का जिक्र इसलिए वाज़ेह तौर पर नहीं किया गया क्योंकि ये कानून अभी भी दस्तूर में मौजूद है, अगरचे इसकी असल रूह को कमजोर कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता तो उसकी दोबारा शामिलियत की बात होती, लेकिन ये अभी भी कायम है और असेंबली पहले भी इसकी बहाली के हक में अपनी राय दे चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 5 अगस्त 2019 को मरकज ने आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को 2 मरकज के इलाकों में तकसीम कर दिया था, लेकिन हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी अवाम से किए गए वादे पर पूरी तरह से कायम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक की जानिब से असेंबली में कहा गया कि 13 जुलाई के शहीदों को हम हमेशा खराज अकीदत पेश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज कश्मीरी अवाम पर हमले हो रहे हैं, मजहबी हकूक महदूद किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी रिजर्वेशन और इत्तेहाद का मुतालबा पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। तनवीर सादिक ने वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसाफ और अवाम के हकूक के लिए खड़ी है, न कि दूसरों की तरह सियासी ड्रामे और नाटक के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन, स्पेशल स्टेटस, रियासती दर्जा, बुनियादी मसाइल अभी तक नजरअंदाज किए जा रहे। उन्होंने कहा कि बजट का पैसा खर्च नहीं हो रहा, डेली वेजेस मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार हैं और इदारे तकसीम का निशाना बने हुए हैं। वहीद पर्रा ने जोर देते हुए कहा कि सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए हकीकी तरक्की और अमली इकदामात की जरूरत है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि फिरका वाराना और तकसीम पैदा करने वाली सियासत, जिसमें कि सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का बयानिया भी शामिल है, असल में एक साजिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू के हर जिले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जाए। सुनील शर्मा की जानिब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उन्होंने गुजर बकरवाल बिरादरी को उनके हकूक, रिजर्वेशन, सड़कों और पहाड़ी इलाकों की तरक्की से महरूम रखा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात की शाम से ही 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां पर वो 5 से 7 फरवरी तक सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा और तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर गौर करेंगे। दौरे के दौरान वो आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे, जिनमें सरहदी इलाकों, हसास जिलों, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई, सरहद पर निगरानी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर बहस भी करेंगे। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू का दौरा कर रहे हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी से मुतल्लिक उनकी मामूली और रूटीन मसरूफियात का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर के कई मामलात होम मिनिस्ट्री के ज़ेर इख्तियार आते हैं, इसलिए वज़ीर दाखिला अमित शाह साल में आमतौर पर 2 मरतबा इलाके का दौरा करते हैं। दौरे के दौरान सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी होगी, जिसमें कानून और अमन और मौजूदा सुरक्षा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इससे पहले भी हाई लेवल मीटिंग का पेश नज़र भी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। राजौरी जिले के खबलान इलाके में जुमेरात के रोजी एक आईडी बरामद किया गया। जराये के मुताबिक मशकूक चीज की इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंची और उसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस करार दिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, जिसने कि आईडी को महफूज तरीके से निशान कर न्यूट्रलाइज कर दिया। एहतियाती तौर पर ही इलाके को घेराबंदी में ले लिया गया है, जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जुमेरात को बताया गया कि घरेलू बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना के घरानों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तजवीज़ आखिरी मंजिल पर आ चुकी है। असेंबली में एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया के सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2025 तक के बिजली के बाकी जात के पर लगने वाले सूद और सरचार्ज माफ किए जाएंगे और ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक नाफज रहेगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में बताया गया कि हुकूमत ने कुदरती आफत से मुतासिर ज़मीन से महरूम घरानों को 5 मरला सरकारी ज़मीन 40 साल के लीज पर देने की मंजूरी दे दी। ये ज़मीन रहने के मकसद के लिए होगी और इस पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 10 रुपये फी मरला सालाना ग्राउंड रेंट अदा किया जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उधमपुर जिले में सैलाब और लैंडस्लाइड से मुतासिर 6400 से ज़ायद घरानों को 23.49 करोड़ रुपए से ज़्यादा की माली मदद दी जा चुकी है। तमाम मुआवजा उसके SDRF कवायद के तहत ही फील्ड वेरिफिकेशन के बाद और सीधा मुतासिर घरानों के अकाउंट में तमाम मुआवजा ट्रांसफर किया गया है, जबकि ऐसे घरानों को जो कि बिल्कुल जमीन से महरूम हो चुके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी लीज पर जमीन फराहम की जा रही है।
MLA ہندوارہ اور پیپلز کانفرنس سربراہ شجاعت لون کی جانب سے اسمبلی میں نوکریوں اور ریزرویشن پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ موجودہ سیاسی کشمیری نوجوانوں کے لیے بھی وجودی خطرہ بن چکی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو یہ معاملہ 1987 سے بھی زیادہ سنگین بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے. لون نے یہ بھی کہا کہ سرکاری بیانیہ میں آرٹیکل 370 ریاستی درجے اور گرفتاریوں کا ذکر نہیں، جبکہ نوجوان PSC اور نوکریوں کی بندش کے درمیان پھنس رہے ہیں، جو کہ صورتحال کو انتہائی نازک اور بھڑکاؤ بنا رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ریزرویشن سے متعلق کیبنٹ کی منظور شدہ تجویز لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے ہی مرکزی وزیر داخلہ کو بھیج دی گئی ہے اور اب فیصلہ مرکز کرے گا. اسمبلی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر کے باہر ہی احتجاج کرنے والوں پر تنقید کی اور کہا کہ وہ ہوم منسٹر سے مل کر اپنی بات رکھیں. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرانزیکشن آف بزنس رولز میں موجود خامیاں بھی جلد درست کر لی جائیں گی تاکہ حکومتی کام میں آسانی پیدا ہو سکے. اسمبلی میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے سخت زور دیتے ہوئے اور جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے واضح تاریخ کا مطالبہ کیا. PCC سربراہ طارق حمید کرہ کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کا بنیادی مطالبہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور جمہوری عمل بھی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہی بحال ہو سکتا ہے. انہوں نے کشمیری پنڈتوں کی بحالی 1947، 1965 اور 1971 کے پناہ گزین کے مسائل اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے مکمل اور عزت دار منصوبہ بنایا جائے اور یکجہتی کو کمزور کرنے والی سوچ سے پرہیز کیا جائے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے MLA معراج ملک کے PSA کے تحت معاملے کی اگلی سنوائی 12 فروری 2026 کو مقرر کر دی. عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی دلائل جاری رکھیں، جبکہ جسٹس محمد یوسف وانی نے انتظامیہ کی بات آدھی سن کر کیس کو ملتوی کیا. ڈوڈا سے MLA کی گرفتاری کو عام آدمی پارٹی نے چیلنج کیا ہے اور اب 12 فروری کو اس اہم معاملے پر مزید بحث کی جائے گی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کی جانب سے پیر پنجال کی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو ملنے والے فنڈ میں لگاتار کی کمی پر سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ادارہ تدریجی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جہاں پہلے فنڈ 700 سے 800 لاکھ روپے تک کا ہوتا تھا، وہیں اب 2024-25 میں صرف 44 لاکھ رہ گیا، جو کہ ادارہ لاپرواہی کا ثبوت ہے. محبوبہ مفتی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ آنے والے بجٹ میں اس کمی کو فوراً دور کیا جائے، ورنہ اس اہم تعلیمی ادارے اور پیر پنجال کے تعلیمی مستقبل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ پہلگام حملے کے بعد بند کیے گئے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا معاملہ وہ وزیر داخلہ امت شاہ کے سامنے اٹھائیں گے. اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحتی کشمیر کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے اور ان مقامات کو کھولنے کا وقت بھی آ چکا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاحت شعبے کے رجسٹریشن کا عمل پرانا اور مشکل ہے، جس سے کہ آسان بنانے کے لیے حکومت خود اخلاص یا پھر مانا ہوا منظوری جیسے طریقوں پر بھی غور کر رہی ہے. حکومت نے جمعرات کو راجیہ سبھا کو اطلاع دی ہے کہ ہائر جوڈیشری میں ججز کی تقرری کے لیے میمورینڈم آف پروسیجر یعنی MOP میں تبدیلی کا عمل ابھی غور فکر کے مراحل میں ہے اور اس مکمل ہونے کے بعد ہی اسے اگلے قدم پر بھی اٹھایا جائے گا. قانون اور انصاف کے وزیر ریاست ارجن رام وینگوال نے کہا ہے کہ آل انڈیا جوڈیشل سروس پر بھی مشاورات جاری ہیں اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر غور بھی ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ جوڈیشری ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومت اس کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. جموں و کشمیر میں مچھلی پرواری کے شعبے پر بھی پچھلے چند سالوں میں زیادہ توجہ دی گئی ہے، جس کے تحت ہی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے ذریعے مرکز نے سال 2020-21 سے سال 2024-25 کے درمیان ہی 118 کروڑ روپے سے زیادہ کی مدد فراہم کی. پارلیمنٹ میں پیش کی گئی معلومات کے مطابق یہ رقم مچھلی کی پیداوار بڑھانے، انفراسٹرکچر مضبوط کرنے اور مچھواروں کی بہبود کے لیے جاری کیے گئے تھے، جسے جموں و کشمیر جیسے علاقوں میں ایکوا کلچر، کولڈ چین اور روزگار کے نئے موقع پیدا ہونے کی امید ہے. BJP کی MLA شگن پریہار کی جانب سے ادھمپور میں 2 اور کشتواڑ میں ایک دہشت گرد کے قتل کو سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا نیوٹرل ہونا جموں و کشمیر کے لیے اہم اچیومنٹ ہے اور اس پر سیکیورٹی فورسز اور عوام دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. شگن پریہار نے کہا کہ یہ کامیابی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے ساتھ مل کر ایک مثبت اشارہ بنی ہے اور واضح کیا ہے کہ حکومت علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے. راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اپنی حکومت کی بینکنگ اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کا دفاع کیا گیا. کانگریس اور ترنمول کانگریس پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا ہے کہ اصلاحات کے بینکس مضبوط ہوئے ہیں اور NPA 1% سے بھی کم پر رہ گیا ہے، جبکہ PSUs ریکارڈ منافع کما کر میک ان انڈیا اور روزگار پیدا کرنے میں کردار ادا کر رہی ہیں. وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن پر غلط بیانیاں پھیلانے، گھسپیٹھیوں کو بچانے اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو متاثر کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے کانگریس پر سکھ کی توہین کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کسی کو بھی غدار کہنا انتہائی افسوسناک ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن کا رویہ نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ ملک کے آئین اور صدر کی توہین کے برابر بھی ہے اور ایسی سیاست کانگریس کو مزید ڈبا دے گی.
कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से जुमेरात के रोज कहा गया कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को अपनी बात रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वो बात कोट की जो कि पहले से एक मैगजीन में छपी हुई थी, कोई खुफिया या नया मामला नहीं था। थरूर ने यह भी कहा कि इतना बड़ा ऐतराज उठाकर उन्हें बोलने से रोकना असेंबली का ज्यादा बड़ा मसला बन चुका है। इसी दौरान थरूर ने यह भी बताया कि पार्लियामेंट से बाहर गिरने की वजह से उन्हें बाल जैसा फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो रोज पार्लियामेंट आएंगे और कमेटी मीटिंग्स भी चेयर पर बैठकर अटेंड करेंगे। बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट कंगना रनौत की जानिब से कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में मुखालफत के रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए उनकी जुबान और रवैये को गैर मुनासिब करार देते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स पर दिए गए बयान का हवाला दिया और कहा कि इस किस्म के अल्फाज एक गलत और गैर जिम्मेदाराना सोच को जाहिर करते हैं। कंगना रनौत की जानिब से कहा गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखने वाली रहनुमा से वकार और संजीदगी की उम्मीद होती है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने असेंबली में तस्लीम किया कि पिछले 2 सालों में रिटायर होने वाले सैकड़ों मुलाजमीन की ग्रेजुइटी और जीपीएफ की रकम अभी तक अदा नहीं की गई है। हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमत के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक ग्रेजुइटी और जीपीएफ की कुल बाकी जिम्मेदारी 5,106 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। जवाब में कहा गया कि अदायगी हुकूमत की माली हैसियत और लिक्विडिटी पर मुनहासिर है और फिलहाल कोई वाज़ेह टाइमलाइन नहीं दी जा सकती। राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर जवाब देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कई मुल्कों के साथ फ्यूचर रेडी तिजारती मुआहदे कर रहा है और EU और अमेरिका के साथ हुए मुआहदों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुआहदे हिंदुस्तान को एक भरोसेमंद शरीक बनाते हैं और इनसे खासकर के नौजवान चाहते हैं कि देहाती हों या फिर शहरी और मिडिल क्लास ताल्लुक रखते हों, उन्हें ही फायदा उठाएगा। हिंदुस्तान ने जुमेरात के रोज कहा कि वो क्रूड ऑयल की खरीद के लिए अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, चाहे वो वेनेजुला हो या कोई और मुल्क हो, और इस फैसले से तिजारती फायदे और मुनाफा बख्शी को देखकर ही देखा जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की जानिब से बताया गया कि वेनेजुला हिंदुस्तान का पुराना एनर्जी साथी रहा और साल 2019-20 तक वहां से तेल मंगवाया जाता था, लेकिन पाबंदियों की वजह से उससे ये सिलसिला रोक दिया गया। और ईरान के फौजी कमांडर ने कहा कि मुल्की सतह पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम में जदीद तब्दीलियों के जरिए ईरान ने अपनी डिटरेंस और दिफाई कुव्वत को मजीद मजबूत कर लिया। ईरानियन फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी की जानिब से IRGC के मिसाइल बेस के दौरे के दौरान बताया गया है कि 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान ने अपनी फौजी पॉलिसी दिफाई से बदलकर ऑफेंसिव और एसिमेट्रिक वारफेयर पर मबनी कर दी है, ताकि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का सख्त और तबाहकुन जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।